आना पड़ा क्योंकि जब फोन गया तो मैं दौड़ करके आया हूं। ज्यादातर बातें हमारे सभी नेताओं ने कही हैं। ये जो मसला चल रहा है, जिस पर हम रोजाना मांग करते हैं और सरकार मानती नहीं है, मजबूरन सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। ये सही मायनों में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र को आघात पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। अगर लोगों के वोट काट दिए जाएंगे तो आज तो वोट काट रहे हैं, कल को उनकी नागरिकता पर भी प्रश्न चिन्ह सरकार लगाएगी और उल्टे सीधे काम जो आशंका है वो ये सरकार करेगी। इसलिए आज इसका मुकाबला करना जरूरी है और मैं पत्रकार बंधुओं से और पत्रकारिता जगत के सभी कार्यकर्ताओं से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम में पत्रकारों को भी और दूसरे वर्गों के साथ, समुदाय के साथ इसमें आगे आना चाहिए। अगर लोकतंत्र नष्ट होता है तो जो बड़े लोग हैं वो तो किसी भी व्यवस्था में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा शिकार देश के पिछड़े, दलित, उपेक्षित, वंचित समुदायों के लोग ही होते हैं। इसलिए यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है कि लोकतंत्र बचेगा तभी कमजोर तबकों की आवाज भी बचेगी और उसको बचाने के लिए राजनीतिक दल, पत्रकार जगत के लोग और सभी समुदायों के सभी वर्गों के लोगों को आगे आना चाहिए। हम विपक्ष के साथ पूरे तरीके से एकजुट हैं, हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया जावेद साहब। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव संदीप पाठक जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्लियामेंट का आधा सेशन व्हाइट वॉश हो चुका है, कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है। आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि अंदर क्या होता है और डिस्कशन और डिबेट क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन का डिमांड कर रही है। और वो डिस्कशन किस पर है? वो डिस्कशन है जो इलेक्टोरल रोल पे इंटेंसिवली ये जो रिवीजन कर रहे हैं उस पर। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें क्या दिक्कत है। 2-3 छोटे छोटे मेरे प्रश्न है, अगर सरकार इन प्रश्नों का उत्तर दे दे तो स्पष्ट हो जाएगा और इसके लिए डिबेट की जरूरत है पार्लियामेंट में। प्रश्न ये है कि भाई थोड़े दिन पहले बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक रिवीजन किया था, काफी रिवीजन किया हुआ, उसमें काफी सारे चेंजेस आए। उन चेंजेस के बाद एसआईआर को फिर से लाने की क्या जरूरत पड़ी? आपके पास क्या ऐसे इनपुट आए जिसके बाद आपने एसआईआर इनिशिएट किया? तो एसआईआर के इनिशिएशन का क्या बेसिस था? प्रश्न 1। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये जो इंटेंसिव रिवीजन आप चला रहे हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर्ड है, ऐसा आप कह रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तीसरा प्रश्न ये है कि जो टाइमलाइन आपने सेट किया है और जो लोग इस पे लगे हुए हैं, तो क्या ये संभव है कि इतने कम समय पे जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ये सारा रिवाइज कर लेंगे, वो संभव है? ये संभव ही नहीं है। ये संभव प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो एस्टेब्लिश हो गया है कि इलेक्टोरल रोल में मैनिपुलेशन करके पूरे इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसमें दुविधा नहीं है। और ये बात हम आज से नहीं, हम दिल्ली के चुनाव से पहले से चिल्ला रहे हैं। हम पहले से बता रहे थे कैसे आप किसी भी, मैं आप सबको चुनौती देता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रोल उठाइए आप, और वहां पे जिस तरीके से एक एक घर में 20-20 वोट बन रहे हैं, कहीं पे भी किसी के भी वोट काट दिए जा रहे हैं, ये बहुत स्टार्टलिंग है। और इस देश का आधार प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का आधार ट्रांसपेरेंट चुनाव है, और अगर ट्रांसपेरेंट चुनाव को अगर आप खत्म कर दोगे तो फिर ये बचेगा नहीं, फिर ये सारा कोई टाइम पास होकर रह जाएगा। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय को पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, और ये इतना गंभीर विषय है कि पूरे देश की प्रजातंत्र ही खतरे में दिखाई दे रही है। हम पूरे विपक्ष के साथ हैं इस पर, और सरकार से डिमांड करते हैं कि तुरंत इस पर एक्सटेंसिव डिस्कशन की जाए। शुक्रिया संदीप जी।
Sirs, I have only 3 sentences to make. A foolproof voters list is the cornerstone of a democracy. If it is manipulated, the very essence of democracy would be corrupted. Second, anything that concerns the democracy of this country needs to be debated in the parliament. संघर्ष कर रहा है कि भारतीय नागरिकता भारतीय जनता का अधिकार है और इसको बचाने के लिए विपक्ष एक जगह आकर चर्चा चाह रहा है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट सुप्रीम है, किसी भी कारण से यहाँ नहीं कहा जा सकता है कि हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा से मना किया जा रहा है। इसलिए ये संघर्ष हम कर रहे हैं जनता के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जो SIR 2003 में पिछली बार हुआ था, आज अचानक चुनाव के मुंह पर क्यों SIR किया जा रहा है? नियत साफ है कि यहाँ पर वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करने की नियत है। जैसे महाराष्ट्र में 40 लाख से अधिक वोट ऐड किए गए, वैसे यहाँ से वोट माइनस करने की नियत है। इसीलिए इस पर चर्चा होना जरूरी है। ये गंभीर विषय है और विपक्ष इसमें एक साथ है। धन्यवाद। Now I request E.T. Mohammad Bashir ji, 1 minute to E.T. Mohammad Bashir ji to speak on behalf of IUML. Now it's not a issue pertaining to Bihar only. It's only beginning. Their intention is to jeopardize the entire system of elections. They want to spoil the entire thing. It is starting of that. So we must have a determination to fight it to the nail and bring up our democracy. We all call India as of two sides of the same coin. So we extend our full support to the opposition decision to march to Election Commission on 11th of this month, and then all parties